लेकर क्या बयान, क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुन लेते हैं। हमारे साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा हैं। सर, बजट में बिहार को काफी कुछ मिला है, क्या कहेंगे? ये बहुत खुशी की बात है और प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और वित्त मंत्री जी का हम सब लोग धन्यवाद देते हैं। और डिटेल तो बजट देखने से आइडिया लगेगा, लेकिन जो फर्स्ट लुक में जो उनका चल रहा था बजट पर स्पीच, जो बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दिया है, तो ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है। वो बनने से इंटरनेशनल ट्रैवलर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट वहाँ से जाने के लिए एक बड़ी सुविधा हो जाएगी। उस तरह मखाना बोर्ड बनना, तो मखाना बोर्ड पूरा मिथिला एरिया में मखाना का, पूरा देश और दुनिया में मखाना उसी एरिया से जाता है। आज पूरा डिमांड है, तो वहाँ जो एफपीओ है, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो समाज जुड़ा हुआ है, उनके लिए पूरा लिंकेज, पैकेजिंग, मार्केटिंग, सारा सुविधा वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है। उसी तरह पश्चिमी कोसी नहर, हमेशा उत्तर बिहार और मिथिला एरिया को बाढ़ से ही देखा जाता था, लेकिन उस एरिया में सिंचाई की भी सुविधा हो, तो आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो पश्चिमी कोसी नहर का घोषणा किया है, ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है कि पूरा एरिया इरिगेट हो जाएगा। मैं इतना बता दूं कि ऐसा एरिया है जो पंजाब हरियाणा से 20 एरिया है, वो जब खेती में इतना फर्टाइल लैंड है, सिंचाई की सुविधा हो जाएगी। पूरा देश को खाना ये बिहार के लोग, खास करके मिथिला एरिया के लोग ही खिला सकते हैं। एक बार सिंचाई की सुविधा वहाँ एस्टेब्लिश, और पश्चिमी कोसी नहर से ये बहुत बड़ा सुविधा हो जाएगा। उसी तरह जो उनका एक अनाउंसमेंट और आया है कि फूड प्रोसेसिंग के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट वहाँ बनेगा, वो एक बड़ा अनाउंसमेंट है। उसी तरह मुझे लगता है कि जो उन्होंने अनाउंस किया है, जो अन्य अनाउंसमेंट है बिहार को लेकर के, आईआईटी पटना को एक्सपैंड करने को लेकर के, ये सारा चीज़ जो है बिहार के नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट में बहुत मदद करेगी। पश्चिमी कोसी कहा जाता है कि शोक नदी भी, इससे कुछ राहत मिलेगी? बिल्कुल शोक ही माना जाता था, और इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी फ्लड मिटिगेशन में भी। और सबसे बड़ा है कि इस पूरा एरिया जो मिथिला का है, उसमें सिंचाई का बड़ा सुविधा मिलेगा। टैक्स स्लैब में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा टैक्स स्लैब में 12 लाख की छूट, हमको लगता है मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। बहुत बड़ा सुविधा इससे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको दिया गया। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आम बजट पेश हो चुका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल है। प्रवीण जी, पहला रिएक्शन बजट पे? इससे बढ़िया बजट हो नहीं सकता। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, ये सबसे बड़ी राहत है। और गरीब और मध्यम वर्ग को निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी राहत मिली है। जैसा मैंने पहले कहा था, बजट इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। और प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य है कि जितने भी इकोनॉमी के वर्टिकल हैं सबको सपोर्ट की जाए, आज के बजट में वो सारे वर्टिकल को बड़ी सपोर्ट दी गई है। बजट बहुत बढ़िया बजट है। एक कारोबारी के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है? निश्चित रूप से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है। बहुत सारे जो व्यापार के वर्टिकल हैं उनको सपोर्ट देने की बात की है। और टैक्स में राहत, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं उसमें इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अब हम देश को तीसरी अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी बनाने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव है, ऐसे में लगता है कि इस बजट से जो है सो पब्लिक सोचेगी। देखिए, बजट भी एक विषय है, लेकिन हम दिल्ली का चुनाव जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सर, किस तरीके के बजट्स को आप देखते हैं, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास को राहत दी है? It's too early to comment. We have to look at the details before we make an assessment of the budget. A lot of schemes have been announced. A lot of grand schemes have been announced, but all those schemes will only get fulfilled well past 2029. And one must actually look at what happened to the schemes announced in the previous budgets, because grand schemes are always announced in the previous budget. We've got to see all that. But unless we read specifically, unless we look at the budget proposal specifically, we can't really make an assessment of it right now. सर, बिहार पे काफी फोकस किया गया है। That's natural, because whenever a state comes up for election, it gets a lot of attention. That's only natural. That happens always in political discourse. And that's an election is coming up in Bihar at the end of the year, so naturally it's getting attention. यदि कार्ति चिदम्बरम, जिनका कहना है कि जब भी जहां किसी स्टेट पे इलेक्शन होते हैं तो बजट में उस बात का ध्यान रखा जाता है, तो वो बड़ा नेचुरल था। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो अब लगातार अलग अलग